मुझे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। हनुमान, तो आपका निर्णय यही है कि आप देवराज पद ग्रहण नहीं करेंगे? क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं देवराज पद पाने के लिए नहीं, माँ को लाने के लिए निकला था। एक बालक को क्या चाहिए? माता पिता दोनों का स्नेह, जो मुझे सुमेरु जाकर ही प्राप्त होगा। ऋषिवर, अब मेरी आगे बढ़ने की बेला आ गई है। हनुमान अभी तक लौट कर आए नहीं, और कब तक रोक सकता हूँ मैं केसरी जी को? अब मुझे विधि के अनुसार लोकांतरण की प्रक्रिया आरंभ करनी ही होगी। आज्ञा दें ऋषिवर। महाराज केसरी, अब आप धीरे धीरे गहराई की ओर बढ़ें। मैं लोकांतरण मंत्र पढ़ता हूँ। देवलोक जाने को प्रस्तुत, पत्नी पुत्र साथ को उत्सुक। मतंग ऋषि ने बोध कराया, लोकांतरण का मार्ग सुझाया। तप से कायांतरण करेंगे, केसरी के संताप मिटेंगे। तप का मार्ग सदा ही अनुपम, जल तत्व है धर्म का माध्यम। अब तो इस संकट से हनुमान ही उबार सकता है। हनुमान, जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र आ जाओ पुत्र। तुम्हारा तनिक सा भी विलंब अनर्थ का कारण बन सकता है। शीघ्र लौट आओ हनुमान। पुत्र हनुमान, भली भांति विचार कर लो। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। ये बालपन भी जीवन में एक ही बार आता है ऋषिवर। मित्रों के साथ क्रीड़ा, नानी की कहानी, माँ और पिताश्री का दुलार। और फिर मैंने देवराज पद पाने के लिए अश्वमेध तो किया नहीं, ना कोई जप तप व्रत आदि किए, तो मैं कैसे देवराज पद ग्रहण कर सकता हूँ? देवराज, इस देवराज पद के योग्य आप ही हैं। बस एक इच्छा अवश्य है मेरी, जो आपको अवश्य पूर्ण करनी होगी। अवश्य हनुमान, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ क्या चाहते? देवराज, पिताश्री ने बताया था, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ भगवान का वास होता है। मैं चाहता हूँ कि अब से महारानी माँ आपके ही साथ इस सिंहासन पर विराजे। सत्य वचन हनुमान। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता।
बस सची, अपना भला बुरा हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। राजकाज देखना हमारा काम, आपका नहीं। देवी शची, अब आप हमें समझाएंगी कि कौन विवश था, किसके लिए प्रेम था। यहाँ आपसे किसी ने सुझाव नहीं मांगा है, फिर क्यों आप अनर्गल प्रलाप कर रही हैं? हनुमान, मेरा वचन है तुम्हें, अब से देवी शची मेरे साथ इस सिंहासन पर ही विराजेंगी। मेरे द्वारा कभी भी कोई भी अपमान नहीं होगा इनका। हनुमान, तुमने तो वास्तव में स्वर्गलोक को स्वर्ग बना दिया। आइए महारानी माँ। आप लोग यहाँ आइए। हनुमान, जिस सिंहासन को पाने के लिए देवासुर संग्राम होते रहे, कैसे कैसे षड्यंत्र रचाए जाते रहे, उस इंद्रासन को ग्रहण ना करके आपने संसार के समक्ष त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिए हनुमान, अब आप अपनी वरदानी शक्तियों को वापस पाने के अधिकारी बन गए हैं। हाँ हनुमान, अब आप स्वेच्छा से उन वरदानी शक्तियों को ग्रहण कीजिए। पुत्र हनुमान, इन्हीं सप्त ऋषियों ने तुम्हें वरदानों से वंचित करने का निर्णय सुनाया। अब यही सप्त ऋषिगण तुमसे अनुरोध कर रहे हैं कि उन शक्तियों को पुनः ग्रहण करो। देवगुरु, मुझे मेरी माँ मिल गई। इससे बड़ा वरदान मेरे लिए क्या हो सकता है? मुझे उन वरदानों की कोई आवश्यकता नहीं है। वो वरदानी शक्तियां आपके लिए नहीं है पुत्र, संसार के कल्याण के लिए है, एक विशेष देव कार्य के लिए है जो भविष्य में आपको करना है। अब आप एकाग्र चित्त से अपने वरदानों का आवाहन कीजिए। जो आज्ञा।
में पुनः समाहित हो जाएं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जगमग छाया है आलोक, आच्छादित है तीनों लोक। हनुमत करते नम्र निवेदन, देवगणों का हुआ आगमन। जिन वरदानों का किया था त्याग, फिर वो बनेंगे हनुमत के भाग। गूंज उठा उनका जयगान, जय हनुमान जय जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप समस्त देवताओं को मेरा प्रणाम। माँ, अब हमें यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करना होगा। हाँ पुत्र, अब हमें चलना चाहिए अपने संसार में। प्रणाम देवराज जी। मैं आप लोगों के प्रस्थान की व्यवस्था करता हूं। हनुमान, मैं स्वयं पृथ्वीलोक तुम्हें छोड़ने चलता हूं पुत्र। आप सभी को प्रणाम। कल्याण हो। हनुमान, मुझे स्मरण रखना। रावत, प्रस्थान करो। तुम कहीं नहीं जा पाओगे हनुमान। अब कौन आ गया मुझे रोकने के लिए? मैं विद्युतासुर तुम्हें धरती लोक पर वापस नहीं जाने दूंगा। हनुमान, तुम अपनी माता के साथ प्रस्थान करो। इसे मैं देखता हूं ये तुम्हें कैसे रोकता है। हनुमान, लंकेश के आदेशानुसार मुझे तो तुम्हें रोकना ही होगा। केसरी तुम्हारा कायंतरण होकर ही रहेगा। इंद्रदेव जी, इन राक्षसों के मध्य में मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। अभी आपकी देव सेना भी नहीं है आपके साथ। मैं अकेला ही पर्याप्त हूं इन असुरों के लिए। स्वर्ग आए अतिथियों की सुरक्षा का दायित्व मेरा ही है पुत्र।
देवराज जी, ये आपको रोकने नहीं, मुझे रोकने आए हैं। मैं अपना संकट स्वर्ग पर नहीं डाल सकता। और अब तो मेरे पास मेरी वरदानी शक्तियां भी हैं। इनका सामना आप मुझे ही करने दें। देवराज, आपकी रक्षा के लिए आपका यह मुख्य रक्षक प्रस्तुत है। अब तो मेरा महाबली रक्षक भी मेरे साथ है। मैं संभाल लूंगा इन्हें। पहले मेरा प्रहार तो संभाल लो इंद्रदेव। आओ बालक, वानर, अब तुम भी नहीं बचोगे। आओ वानर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ विद्युतासुर की मायावी शक्तियाँ। घेर लो इस वानर को। हाँ? हाँ? अब देख मेरी विद्युत शक्ति कैसे विनाश करती है तेरे देह का। मेरी इस विद्युत शक्ति से बच नहीं पाओगे वानर बालक। विद्युतासुर, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। अभी बताता हूँ तुम्हें बालक। महाराज केसरी, अभी आपका अंतिम पग होगा।